हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में। जी हां दोस्तों, इंग्लिश एक ऐसा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो कि परसेंटेज बूस्टर तो है ही, लेकिन साथ ही साथ कभी कभी आपको धोखा भी दे सकता है। हर बार बड़े बड़े सब्जेक्ट्स की भीड़ में ये सब्जेक्ट अछूता सा रह जाता है, दूर सा रह जाता है, क्योंकि शुरुआती पढ़ाई के स्कूल लेवल तक की पढ़ाई में हमने इस पर ध्यान तो दिया था, लेकिन कॉलेज में आने के बाद दूसरे सब्जेक्ट्स की भीड़ में इंग्लिश कहीं खो गया और इसीलिए हम इस पर कभी ध्यान ही नहीं दे पाए। कहीं ना कहीं इसी बात का डर हमेशा एग्जाम के आसपास आते ही मंडराने लगता है। इंग्लिश को कैसे पार करना है, किस तरह से इसकी पढ़ाई करनी है, क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी होगी और क्या पेपर पैटर्न है और किस तरह से आप टाइम मैनेजमेंट करेंगे, ये सारी बातें करेंगे आज की इस वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों, जब बात इंग्लिश सब्जेक्ट की आती है तो मेरा मंत्र बहुत ही सिंपल सा है, इंग्लिश से डरने का नहीं और इसको इग्नोर करने का नहीं। जी हाँ दोस्तों, कम से कम हफ्ते में 3 बार तो आपको इंग्लिश की टेक्स्ट बुक उठानी ही चाहिए और कहीं ना कहीं इन 3 बार में आपको प्रॉपर रीडिंग करनी चाहिए, तभी आपकी इंग्लिश इंप्रूव भी हो पाएगी और आप कॉन्फिडेंटली पूरे आंसर्स अच्छे से लिख पाएंगे। दोस्तों देखिए, इंग्लिश के सब्जेक्ट में आपका लैंग्वेज पे कमांड होना तो जरूरी है, साथ ही साथ कॉन्फिडेंस होना भी जरूरी है। वर्नाकुलर मीडियम के हो, आप हिंदी मीडियम के हो, मराठी मीडियम या कोई भी अन्य मीडियम के हो, दोस्तों इंग्लिश आनी जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ दिमाग में कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी है। अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती है या कमजोर भी है तो भी डरने वाली बात नहीं है। महाराष्ट्र बोर्ड का पेपर पैटर्न आपकी बहुत सहायता करता है मार्क्स वसूलने के लिए, और मैंने मेरे सामने कई वर्नाकुलर मीडियम स्टूडेंट्स को देखा है, गुजराती मीडियम स्टूडेंट्स को देखा है, मराठी मीडियम स्टूडेंट्स को देखा है बेहतरीन मार्क्स स्कोर करते हुए, तो ये आप भी कर सकते हैं। दोस्तों स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, इसको इग्नोर मत कीजिएगा, इसको रेगुलरली हफ्ते में 3 बार तो रीड कीजिएगा ही। ये टेक्स्ट बुक जो है ना, ये जड़ी बूटी है और इसी में से सब कुछ आपके लिए आसान होने वाला है। चलिए सबसे पहले समझते हैं पेपर पैटर्न और टाइम मैनेजमेंट के टिप्स को, और साथ ही साथ एक गुरु मंत्र हमेशा याद रखिए कि इंग्लिश के अंदर जो चैप्टर्स है ना, उसमें से सीन पैसेजेस आपको करने हैं अच्छे से एकदम, और स्पेसिफिकली यूनिट 1 यूनिट 2 जो है पोएम्स का है, तो यूनिट 1 के जो पैसेजेस हैं वो अच्छे से आपको करने ही है, ताकि आपका शुरुआती कॉन्फिडेंस हमेशा मेंटेन रहे। दोस्तों यहां पर अगर मैं बात करूं पेपर पैटर्न और टाइम मैनेजमेंट की, तो सेक्शन 1 जो है ये सीन एंड अनसीन पैसेजेस का सेक्शन है, जहां पर 34 मार्क्स होते हैं। इसके अलावा सेक्शन नंबर 2 पोएम का है, जहां पर 14 मार्क्स हैं, और सेक्शन नंबर 3 में राइटिंग स्किल्स हैं 16 मार्क्स के लिए। इसके अलावा आखिरी सेक्शन जो कि नया सेक्शन है, सेक्शन नंबर 4 नॉवेल सेक्शन, और ये भी 16 मार्क्स के लिए। तो इस प्रकार कुल मिलाकर के 80 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम होता है और 20 मार्क्स के इंटरनल कॉलेजेस के अंदर वाइवा या ओरल या हम कह सकते हैं रिटन पेपर 20 मार्क का हो सकता है। तो टोटल 100 मार्क्स हैं। 80 मार्क्स के रिटन पेपर की हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर लिखना होगा 80 मार्क का एक पूरा का पूरा पेपर, और उसी के लिए आपको चाहिए भरपूर कॉन्फिडेंस, और ये कॉन्फिडेंस आएगा तैयारियों से। याद रखिए, बस हवा में बातें करने से कुछ नहीं होगा, तैयारियां करनी पड़ेगी। और भाई 3 दिन भी अगर आप इंग्लिश को रेगुलरली कंसिस्टेंटली देते हैं हफ्ते में, तो आपका इंग्लिश आसानी से हो जाएगा। अच्छे से टाइम मैनेज कीजिए और 3 दिनों में अच्छे से इंग्लिश को कवर करते रहिए, रेगुलर करते रहिए, कंसिस्टेंटली करते रहिए। मैं तो समझता हूं कि अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ थियरी सब्जेक्ट्स पढ़ भी रहे हैं 3-3 घंटा, उसमें भी अगर आप आधा घंटा 1 घंटा रोज इंग्लिश को दे दें तो आपका काम आसान हो जाए। दोस्तों सेक्शन 1 जो प्रोज सेक्शन है, इसकी बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 ए सीन पैसेज आता है यूनिट 1 में से, और ये 12 मार्क्स का होता है, जिसमें कुल मिलाकर के 2-2 मार्क्स की 6 एक्टिविटीज होती हैं, जिसमें ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग 2 मार्क्स, कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल क्वेश्चंस 2 मार्क के होते हैं, इन्फरेंस इंटरप्रिटेशन एनालिसिस से रिलेटेड 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, और पर्सनल रिस्पॉन्स के भी 2 मार्क के क्वेश्चन होते हैं। बात करें लैंग्वेज स्टडी यानी ग्रामर की, तो 2 मार्क्स के लिए आता है, और वोकैबुलरी भी 2 मार्क्स के लिए आता है। यानी ये जो पहला सीन पैसेज है ना, यहां पर 12 मार्क्स आपको वसूलने हैं। दोस्तों पूरे 12 मार्क्स कैसे लाएंगे और क्या क्या करेंगे, तो भैया
या यूनिट 1 में जितने भी पैसेजेस हैं वो एक बार आप देख लीजिए, यानी जो भी चैप्टर्स है ना उनको रीड कर लीजिए, उनके छोटे छोटे वीडियोस यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं, आप वो देख लीजिए। एक बार में 5-5, 10-10 मिनट के एक्सप्लेनेशन के साथ पूरी स्टोरी को समझिए, समराइज कीजिए और फिर कैरेक्टर्स को समझते हुए आसानी से आंसर्स दे पाएंगे। दोस्तों यहां पर देखिए कौन सी चीज में कंफर्म मार्क्स मिलते हैं। पर्सनल रिस्पॉन्स, जिससे लोग डरते हैं ना, एक्चुअली वही मार्क्स कमाने का जरिया है। पर्सनल रिस्पॉन्स वाला क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आता है और यहां पर कुछ भी गलत नहीं होता। याद रखिए आपका ओपिनियन पूछा गया है, तो यहां पर सही गलत का कोई एग्जैक्ट पैरामीटर नहीं है। आप अपना ओपिनियन, अपनी राय आंसर में दे सकते हैं बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग। आपको क्या समझा है पैसेज में से ना, उसके बेसिस पे आप आंसर दे सकते हैं। तो पर्सनल रिस्पॉन्स में लिखने से डरने का नहीं, 2 मार्क्स में से कुछ तो आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो ये क्वेश्चन कभी छोड़ना नहीं है, ये एक्टिविटी कभी छोड़नी नहीं है। इसके अलावा दोस्तों लैंग्वेज स्टडी के अंदर बेसिक सिंपल बचपन से जो पढ़ते आ रहे हो ना, वैसे वाले ग्रामेटिकल क्वेश्चंस हो सकते हैं, सिनोनिम्स हो सकते हैं, एंटोनिम्स हो सकते हैं, बेसिक जो ग्रामर के क्वेश्चंस है ना वो यहां पर आपको जरूर दिखाई देंगे। वोकैबुलरी की बात करें तो यहां पर भी सिनोनिम्स एक्सेट्रा, मेक सेंटेंसेस जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं अगर बात करूं तो यहां पर फ्रेम योर आंसर बेस्ड ऑन द पैसेज, जो कि आपके अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल क्वेश्चन आता है एक्टिविटी 2 के अंदर। एक्टिविटी 1 जो ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग है, इसकी बात करें तो पैसेज में से ही आंसर आपको मिल जाता है। तो कम से कम अगर मैं ये 12 मार्क्स का फर्स्ट पैसेज देखूं तो कम से कम 6 मार्क्स तो हर स्टूडेंट, एवरेज हो बिलो एवरेज हो, हर स्टूडेंट गेन कर सकता है। मिनिमम 6 मार्क्स इस पहले पैसेज में से एकदम आसानी से, एकदम हंसते खेलते। क्योंकि देखिए आप 2 पर्सनल रिस्पॉन्स के ले लीजिए, पैसेज में से आपको ग्लोबल अंडरस्टैंड, सब में आपको एक एक भी मिले ना तो भी आसानी से 6 मार्क्स हो जाएंगे। और ये गारंटी के साथ मैं बोलता हूं, अगर आप यूनिट 1 को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे, 6-7 वीडियोस देख लेंगे तो डेफिनेटली आप इसे कर पाएंगे। टेलीग्राम चैनल पर इंग्लिश के हमारे कई अलग अलग नोट्स भी अवेलेबल हैं, जरूर वो भी देख लीजिएगा। बात करें दोस्तों 1B की, तो ये भी लैंग्वेज स्टडी यानी ग्रामर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, जिसमें डू एज डायरेक्टेड 3 मार्क्स के लिए आता है। और यहां पर दोस्तों स्पॉट द एरर, जो कि दूसरी एक्टिविटी है 1 मार्क के लिए, जहां आपको सेंटेंस दिया होगा और उसमें से एरर जो है वो ढूंढना होगा। और ये 4 मार्क के लिए जो लैंग्वेज स्टडी है, इसमें से भी आप 2-2.5 मार्क्स तो इजीली गेन करेंगे। यहां पर भी आपको जो बेसिक ग्रामर है वो करके जाना है, तैयारी करके जानी है बेसिक ग्रामर की, एंड यू विल बी डेफिनेटली डूइंग इट वेरी इजीली। अगर आप बेसिक ग्रामर की तैयारी करके जाते हैं तो भी आप यहां पर आंसर्स दे पाएंगे। दोस्तों बात करें क्वेश्चन नंबर 2A की, तो ये है अनसीन पैसेज, 12 मार्क्स का। और यहां पर दोस्तों देखिए, अगर आप पढ़ के गए हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ के गए तो हर पैसेज अनसीन पैसेज ही होता है। तो हर पैसेज अनसीन पैसेज की तरह ही ट्रीट कीजिए और हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। उसी तरह यहां पर सेम एक्टिविटीज जैसी क्वेश्चन नंबर 1 में थी, वैसी एक्टिविटीज हैं 12 मार्क्स के लिए। और फर्क सिर्फ इतना है कि क्वेश्चन नंबर 2B जो है वो समरी राइटिंग है, वहां पे लैंग्वेज स्टडी था, यहाँ पे समरी राइटिंग है। क्वेश्चन नंबर 2C माइंड मैपिंग है। दोस्तों यहां पर वंस अगेन पर्सनल रिस्पॉन्स मार्क्स कमाने वाला ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग पैसेज में से ही मिलेगा। कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल जो है वो इजीली आप फ्रेम कर पाएंगे, पैसेज में से ओन वर्ड्स में आपको लिखना है। तो यहां पर भी बेसिक ग्रामर दिया हुआ है लैंग्वेज स्टडी के अंदर, वोकैबुलरी के अंदर। तो वंस अगेन 6 मार्क्स वसूलना आसान है। 6 मार्क्स तो आप मिनिमम पकड़ के चलिए, उससे ज्यादा ही मिलेंगे गारंटी, अगर थोड़ा बहुत भी प्रिपेयर करके जाओगे तो। समरी राइटिंग हर किसी को भैया लिखना ही है, वसूल है भाई, यहां पर मार्क्स मिलेंगे। 3 मार्क्स का है, कम से कम 8-9 लाइन लिखिए, 10 लाइन लिखिए और समराइज कीजिए अच्छी तरीके से अपने पैसेजेस को। इसके अलावा जो भी टाइटल वगैरह दिया है वो प्रॉपरली दीजिए, प्रॉपरली प्रेजेंटेबल बनाइए। माइंड मैपिंग की बात करें, 3 मार्क्स के लिए माइंड मैपिंग आता है, बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं माइंड मैपिंग से जुड़े हुए भी। तो ये कुछ चीजें हैं। 2A में अनसीन पैसेज के अंदर भी आप 6 मार्क्स हासिल कर सकते हैं इजीली। 2B के अंदर 3 में से 2 मार्क्स पकड़ के चलिए। 2C में माइंड मैपिंग में 3 में से 2 मार्क्स। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां 6 और 4 10 मार्क्स तो आपके बन रहे हैं बड़े ही आसानी से। तो इजीली क्वेश्चन नंबर 2 में 10 मार्क्स आपको मिल गए। यहां पे आप क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ऑलरेडी 10 मार्क्स 6 और यहां पर 2 मार्क्स, तो 8 मार्क्स गेन कर चुके हैं। तो आसानी से 18 मार्क्स तो आप हासिल कर चुके हैं। कॉन्फिडेंस बिंदास रखिए, एकदम अच्छे से रखिए, क्योंकि इंग्लिश के अंदर फेल होने की गुंजाइश है ही नहीं। बॉस
40 मार्क आपको चाहिए पास होने के लिए, 20 मार्क्स कॉलेज से मिलने वाले हैं। यहाँ पे ऑलरेडी आप 18 मार्क हासिल कर चुके हैं, 38 मार्क्स तो ऑलरेडी मिल चुका है भाई, पूरा पेपर बाकी है। और मैं अब आपको बताने वाला हूं कि कैसे और ज्यादा मार्क्स हासिल कर सकते हैं और कहां श्योर शॉर्ट मार्क्स मिलते हैं, वो भी अभी देख लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 जो है दोस्तों, ये है सेक्शन 2 के अंदर पोएट्री एंड अप्रिसिएशन का सेक्शन, और यहां पर सीन पोएम ही आएंगे। 10 मार्क का ये क्वेश्चन नंबर 3A है। वंस अगेन अगर आप देखें ध्यान से तो यहां जो चीजें हैं आपके सामने, ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग 2 मार्क्स, इन्फ्रेंस इंटरप्रिटेशन सेम जैसे प्रोज में था वैसा ही एक्टिविटी है 2 मार्क का। पर्सनल रिस्पॉन्स वंस अगेन पोएम की अंडरस्टैंडिंग पे आपके ओपिनियन 2 मार्क के लिए, पोएटिक डिवाइस 2 मार्क, क्रिएटिविटी 2 मार्क्स। तो इस प्रकार आपको 5 एक्टिविटीज हैं 2-2 मार्क की, 10 मार्क का ये सीन पोएम वाला किस्सा है। दोस्तों यहां पर जब मैं बात करता हूं पोएम की तो याद रखिए कि इधर आपको एकदम बेसिकली पोएम की अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड, यहां पे आपको जो पोएम के कुछ पंक्तियां हैं उनके मीनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। अप्रिसिएशन के अंदर भी आपको बहुत ही समझ करके पोएम का अप्रिसिएशन रीड करना है। अप्रिसिएशन से रिलेटेड जो बहुत सारे नोट्स हैं वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में हम डाल देंगे, जरूर उनका फायदा उठाइएगा। टेलीग्राम चैनल से जरूर 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 जुड़ जाइएगा, नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पे आपको अप्रिसिएशन नॉवेल सेक्शन से रिलेटेड नोट्स भी मिल जाएंगे, तो वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। उतना भी अगर आप कर लेते हैं तो 4 में से 3 मार्क्स तो आप ला ही पाएंगे। तो इस प्रकार ये है क्वेश्चन नंबर 3A सीन पोएम। दोस्तों बात करते हैं अब सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन की, सेक्शन नंबर 3 राइटिंग स्किल्स। इसे स्टार मार्क कर लीजिए। हर स्टूडेंट, एक वीक स्टूडेंट हो, एक एवरेज स्टूडेंट हो, अबव एवरेज हो या टॉपर हो, राइटिंग स्किल्स पे मेहनत करना बहुत जरूरी है। ये वो चीज है जहां पे मार्क्स कटेंगे नहीं भाई, यहां पे मार्क्स मिलेंगे। काट काट के कितना मार्क्स काटेगा भाई, यहां पे तो मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। हर स्टूडेंट के लिए ये 16 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से जितना ज्यादा ला सकते हो उतना आपके पास होने के और मार्क्स स्कोर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप टॉपर हैं, 90 प्लस जाना चाहते हैं तो 16 में से मैक्सिमम 16 लाने की कोशिश कीजिए। अगर आप पास होना चाहते हैं तो भी 16 में से 16 पूरे लाने की कोशिश कीजिए। ये राइटिंग स्किल्स में आपके हुनर की पहचान होने वाली है। दोस्तों यहां पर ऑप्शंस भी भरपूर हैं, यानी चुनाव भी आपको करने मिलेगा। ऑप्शंस बहुत सारे हैं, आप पहले से डिसाइड करके जाइए और तैयारी उसी प्रकार कीजिए कि भाई मैं तो यही लिखूंगा, यही वाला करके जाइए। यस, जैसे आप देख सकते हैं 4A में ड्राफ्ट वर्चुअल मैसेज, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ग्रुप डिस्कशन है। इसमें से कोई एक चुनना है आपको। तो मेरी एडवाइस है भाई, ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज बहुत ही इजी होता है, 4 मार्क मिलने के पूरे चांसेस होते हैं। तो ये ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज की तैयारी अभी से कीजिए। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज के, आपके कॉलेज के टीचर्स ने भी दिए होंगे, जरूर उन्हें देखिएगा। मैं भी जल्दी से कोशिश करूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पर राइटिंग स्किल्स का एक पीडीएफ देने की, उसमें आपको बहुत सारे एग्जांपल्स और सैंपल्स मिल जाएंगे वर्चुअल मैसेज के। तो मेरे हिसाब से वर्चुअल मैसेज यहां पर आपको पहले 4A के अंदर तैयार करना चाहिए। बात करें 4B की तो इधर ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग और इंटरव्यू है। जिनको बहुत ज्यादा डर लगता है इंग्लिश से, वो इंटरव्यू क्वेश्चंस करें तो ज्यादा बेहतर है। जिनको ऐसा लगता है कि नहीं मैं फेकोलॉजी कर सकता हूं, थोड़ा सा अच्छे से रिपोर्ट बना के लिख सकता हूं, वो लोग रिपोर्ट राइटिंग के लिए जा सकते हैं। रिपोर्ट राइटिंग एंड इंटरव्यू ये दोनों श्योर शॉट हैं, बहुत ही फेमस हैं, बहुत ही पॉपुलर है। यू कैन अटेम्प्ट एनी, आपको जो भी ठीक लगता है इन दोनों में से चुनिएगा। मार्क्स ज्यादा मिलने के चांसेस इन दोनों में ही है, रिपोर्ट राइटिंग और इंटरव्यू में। बात करें दोस्तों 4C की, तो यहां पर स्पीच, कंपेयरिंग, एक्सपांशन ऑफ आइडियाज। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स स्पीच को चुनते हैं, मेरी भी यही राय है कि स्पीच चुनना चाहिए, क्योंकि आपने कई बार स्कूल लेवल में भी, 10th वगैरह में भी आपने स्पीच राइटिंग कभी किया होगा या कभी खुद भी स्पीच दिया है, तो बेहतरीन तरीके से आप स्पीच राइटिंग कर सकते हैं और 4 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आखिरी 4D जो है, यहाँ रिव्यू, ब्लॉग और अपील है। तो एनी वन यू कैन चूज, तीनों एक समान ही है। अपील राइटिंग या रिव्यू ज्यादा पसंद किया जाता है 4 मार्क्स के लिए। तो दोस्तों कुल मिलाकर के मेरा मॉरल ऑफ द स्टोरी या गेम चेंजिंग आइडिया यही है कि आप पहले से डिसाइड कर लो जो भी आप चुनना चाहते हो। ऐसा नहीं कि मेरी एडवाइस आपको सुननी है, जो भी आपको इसमें से सही लगता है ना, वो पहले से डिसाइड कर लो और अभी से, आज से रोज उसकी प्रैक्टिस करो, उसका सैंपल लिखने की कोशिश करो। किसी टीचर से चेक करवा लो, मेरे को ईमेल कर देना, मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, लेकिन
ये जो 4 राइटिंग स्किल्स है ना, इनकी अभी से प्रैक्टिस करो। कम से कम 8-8, 10-10 बार आपका वर्चुअल मैसेज, इंटरव्यू क्वेश्चन, रिपोर्ट राइटिंग या स्पीच राइटिंग है या अपील है या विच एवर राइटिंग स्किल यू आर प्रैक्टिसिंग ना, वो 10-10 बार हो जाना चाहिए, 10-10 बार उसके सैंपल्स लिख के हो जाने चाहिए। तो डेफिनेटली आप 4 में से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे और ये 16 में से तो आप 14-15 मार्क्स इजीली हासिल कर पाएंगे। तो मेरा लक्ष्य, मेरा स्टूडेंट के लिए गोल मकसद सिर्फ यही है कि भाई इंग्लिश के पेपर में अगर राइटिंग स्किल को फोड़ दिया ना आपने, तो आपका परसेंटेज डेफिनेटली बूस्ट होएगा। राइटिंग स्किल्स पे सबसे ज्यादा मेहनत कीजिए। डन 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 डन। इसके अलावा आखिरी सेक्शन की बात करें तो यहां पर कोई पैसेजेस नहीं होंगे। ये एक लिटरेरी जर्नल का नॉवेल सेक्शन है 16 मार्क्स के लिए। और यहां पे दोस्तों हर जो नॉवेल के टॉपिक आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं ना, उन टॉपिक्स के आधार पर क्वेश्चंस आने वाले हैं। पहले से पढ़ के जाइए, बाय हार्ट करके जाइए। इसका एकदम मोस्ट आईएमपी वाला पीडीएफ ऑलरेडी अपन टेलीग्राम चैनल पर डाल चुके हैं। वो टेलीग्राम चैनल स्काई एजुकेशन ऑफिशियल के अंदर आपको मिल जाएगा। वहां से उतने क्वेश्चंस हर एक टॉपिक के प्रिपेयर कर लो, बाय हार्ट कर लो। अगर थोड़ा टेंशन ले रहे हो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लिख के थोड़ा प्रैक्टिस करो ना भाई, हो जाएगा आराम से। एकदम रट्टाफाई करने की भी जरूरत नहीं है। और मैं समझता हूं कि कई अच्छे वीडियोस हैं इन टॉपिक्स से जुड़े हुए, YouTube के ऊपर फ्री वीडियोस हैं। आप अगर वो देखेंगे ना, स्टोरीज की तरह इसको समझ लेंगे ना, कैरेक्टर्स के नाम से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है 2 मार्क के लिए। एक्टिविटीज जो हिस्ट्री ऑफ नॉवेल के हैं, या डिस्क्राइब दिस कैरेक्टर, डिस्क्राइब दैट कैरेक्टर, इलस्ट्रेट करो, नरेट करो ये कहानी, तो ऐसे क्वेश्चंस में तो यार आसानी से मार्क्स मिलने वाले हैं। हिस्ट्री ऑफ नॉवेल है 4 मार्क्स के लिए, टू सर विथ लव है 4 मार्क्स के लिए। इसके अलावा अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज बहुत ही कॉमिक और बेहतरीन कहानी है, यहां पर 4 मार्क्स के लिए। इसके अलावा जो 5D है, यहां पर भी आपको अलग अलग चीजें मिल जाएंगी। तो दोस्तों कुल मिलाकर के ये जो हमारा सेक्शन है लिटरेरी जर्नल का नॉवेल सेक्शन, ये 16 मार्क्स का है। और यहां पर भी आप 13-14 मार्क्स आसानी से हासिल कर सकते हैं अगर आप हर टॉपिक की स्टोरीज को समझ लें, कैरेक्टर्स के नाम याद कर लें, और हमारा जो पीडीएफ दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल पर उसको एक बार अच्छे से गो थ्रू करें। आप सारे आंसर्स लिख करके प्रैक्टिस कर लें। डन 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 डन, आपका काम फिट हो जाएगा, मामला हिट हो जाएगा और आंसर सुपर हिट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों इतनी बात अभी तक आपको समझ आई होगी। अब चलिए दोस्तों हम टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि इंग्लिश का पेपर ये सबसे लेंदी पेपर माना जाता है और जल्दी टाइम पे खत्म होता नहीं है। और हालांकि अपने को 3.5 घंटे मिले हुए हैं, लेकिन हम तैयारी कुछ इस प्रकार करेंगे कि 3 घंटे की ही हमारा तैयारी हो, पेपर हमारा 3 घंटे में कंप्लीट हो जाए और हमें प्रेजेंटेशन के लिए थोड़ा सा टाइम मिल जाए। तो चलिए 3 घंटे की तैयारी कैसे करनी है वो देख लेते हैं। तो दोस्तों मस्त तैयार होके इंग्लिश के पेपर में जाने का, अच्छा चकाचक बन के अपने प्लेस पे बैठने का, जरा भी घाई गड़बड़ करने का नहीं और इधर उधर तो बिल्कुल देखने का ही नहीं। क्योंकि दोस्तों इंग्लिश के पेपर में यू हैव वेरी लेस टाइम टू वेस्ट। आपको टाइम को कंट्रोल करना है। टाइम आपको कंट्रोल करने लगेगा ना तो काम खराब हो जाएगा बॉस। और इसीलिए टाइम मैनेजमेंट का ध्यान जरूर रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1A सीन पैसेज 12 मार्क्स और 1B लैंग्वेज स्टडी 4 मार्क्स। यहां पर दोस्तों 2 सब क्वेश्चंस हैं, लैंग्वेज स्टडी और वोकैबुलरी का, और आपको अच्छे से पूरा का पूरा अटेम्प्ट करना है। पैसेज में से ही क्वेश्चन पूछे होंगे तो ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। 20 मिनट में आप क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व अच्छे से कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ, नीट और टाइडी हैंडराइटिंग में। तो 20 मिनट इसके लिए नोट डाउन कर लीजिएगा। दोस्तों बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो यहां पर 2A में अनसीन पैसेज आता है 12 मार्क के लिए। इसके लिए आप 15 मिनट ले सकते हैं। यहां पर अनसीन पैसेज है तो मेरी टिप, मेरा राय ये है, पहला क्वेश्चन पढ़ने का, घाई गड़बड़ में पूरा पैसेज पढ़ने बैठेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर पैसेज पढ़ना पड़ेगा, डबल हजामत काहे को करने का रे बाबा। तो याद रखिए अनसीन पैसेज है तो पहला क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन पढ़ने के बाद जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन के आंसर जल्दी मिल जाएंगे। दिस विल बी योर अनसीन पैसेज एंड यू हैव टू फाइंड आंसर्स फ्रॉम द पैसेज जस्ट लाइक सीन पैसेज, बट हियर द पैसेज विल नॉट बी फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, सो मेक श्योर दैट इट गेट्स कंप्लीटेड विद इन 15 मिनट्स। 15 मिनट में आपको इसे कंप्लीट करना है। बात करें 2B समरी राइटिंग, 10 मिनट ले लीजिए। समरी लिखने में आपको कम से कम 3 मार्क के लिए, मैंने बताया पहले भी, 8 से 10 लाइन, 12 लाइंस लिखनी है तो आप 10 मिनट इसको ले सकते हैं। माइंड मैपिंग के लिए भी 10 मिनट एनफ है। आप माइंड मैपिंग भी 3 मार्क्स का है, इसके लिए भी थोड़े अप्रोप्रिएट वे में 10 मिनट में इसे कंप्लीट कीजिए प्रेजेंटेशन के साथ। बात करें दोस्तों आगे सीन पोएम की, तो 10 मिनट्स आर इनफ फॉर द एक्टिविटीज इन पोएम। और यहां पर टेक्सचुअल पोएम ही है तो सुनी सुनाई पोएम
पोएम होगी, उसमें से दिए गए क्वेश्चंस भी उतने ज्यादा हार्ड नहीं होते हैं। 10 मिनट में आप जो है सीन जो पोएम है उसके 3 एक एक क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकते हैं। यहां पर फिगर ऑफ स्पीच, सिनोनिम्स जैसे क्वेश्चन श्योर शॉर्ट है, फिगर ऑफ स्पीच की तो तैयारी जरूर कीजिएगा, यहां पर ये क्वेश्चन हमेशा देखा जाता है। बात करें अप्रिसिएशन की, तो हियर अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम यू हैव टू राइट, you can allot 10 minutes learn appreciation of textual poems to gain marks, यानी टेक्सुअल पोएम्स जितने भी हैं उन सबका अप्रिसिएशन पढ़ के जाइए, उसी में से आपको यहां पर आंसर आने वाला है। 10 मिनट में आप डेफिनेटली क्वेश्चन नंबर 3 ए और 3 बी दोनों कंप्लीट कर सकते हैं, यानी टोटल 20 मिनट में। बात करें दोस्तों राइटिंग स्किल्स की, तो दोस्तों यहां पे 40 से 50 मिनट आपको लगने वाले हैं। मैं लोकेट कर रहा हूं 40 मिनट्स, लेकिन आप थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं। 16 मार्क्स के लिए आपको पूरा, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया ना, ये 16 मार्क्स हमसे कोई छीन नहीं सकता। इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी है, अभी से तैयारी में लग जाइएगा रेगुलरली। जितने भी रायटिंग स्किल्स हैं आप डिसाइड कर लो कौन सा मैं एग्जाम में करने वाला हूं। ऑप्शन तुम्हाला बघायची गरजच नाही, तुम्हाला माहिती आहे ड्राफ्टिंग व्हर्च्युअल मेसेज मला करायचं आहे, आत्तापासून त्याच्या तयारीला लागा आणि परफेक्ट तैयारी करा। 40 मिनट के अंदर ये राइटिंग स्किल्स होने ही चाहिए, हो जाएंगे अगर आप तैयारी अच्छी करेंगे। बात करें नॉवेल सेक्शन की, वंस अगेन 16 मार्क्स का है, 40 मिनट्स लीजिए। नया सेक्शन है, थोड़ा सा पढ़ के जाइए, बाय हार्ट करके जाइए, स्किप मत करना, कुछ भी छोड़ना मत, बिंदास और अच्छे से पूरा पेपर अटेम्प्ट करना। क्योंकि छोड़ देते हैं ना लोग, वो कायर होते हैं, जो बाहर आके बोलते हैं ना अरे मेरा छूट गया, अरे ये छूट गया वाले लोग एक्चुअली में कायर होते हैं, टाइम पास कर रहे होते हैं, यहां वहां देख रहे होते हैं ना, इसके लिए छूट जाता है। अपना छूटना नहीं चाहिए, अपने को पूरा अच्छे से जी जान से लिखना है, कॉन्फिडेंस से लिखना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। और अगर आप तैयारियां अच्छी करके जाएंगे ना तो डेफिनेटली कुछ भी छूटेगा नहीं और कॉन्फिडेंस से सब कुछ आप लिख कर आ जाएंगे। दोस्तों पूरा का पूरा जो मैंने टाइम मैनेजमेंट बताया 150 मिनट का है, आपके पास 20 मिनट बच सकते हैं, 20 से 30 मिनट बच सकते हैं, आधा घंटा बच सकता है, 180 मिनट्स अगर आपके पास है तो। लेकिन हमारे पास तो 3.5 घंटे होने वाले हैं, तो आप 1 घंटे की प्रैक्टिस कीजिए राइटिंग स्किल्स की। आप ट्राई कीजिए कि मैं 1 घंटे में कैसे राइटिंग स्किल्स और अच्छे से और प्रभावशाली तरीके से और कॉन्फिडेंस से लिख सकता हूं। उस तरह से अगर आप राइटिंग स्किल्स पे ज्यादा मेहनत करेंगे, मेरा मंत्र बहुत ही सिंपल सा है भाई, इंग्लिश से डरने का नहीं और इसको इग्नोर करने का नहीं। इसकी तैयारी करते रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए और जरूर 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 राइटिंग स्किल्स और ग्रामर पे मेहनत कीजिए। जो बेसिक वाला ग्रामर है ना, वो कुछ एकदम हार्ड एंड फास्ट नया करने मत जाइए। जो फिगर ऑफ स्पीच है बेसिक वाले, जो टेंसेस हैं, चेंज द सेंटेंस है, जो आपको बेसिक जो ग्रामर बचपन से सिखाया गया ना, वैसे ग्रामर करते रहिए, रेगुलरली उसके प्रैक्टिस कीजिए, डुएस डायरेक्टेड की प्रैक्टिस कीजिए। आप आसानी से मार्क्स वसूल कर पाएंगे और 180 मिनट के अंदर ही आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। बाकी टाइम पे आप डेकोरेशन कर सकते हैं, थोड़ा प्रेजेंटेशन पे ध्यान दे सकते हैं, ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है या नहीं उसको चेकआउट कर सकते हैं और सब अटेम्प्ट किया है कि नहीं वो देख सकते हैं। तो कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। अगर आपने पूरा पेपर लिखा आप डेफिनेटली मार्क्स स्कोर करेंगे। आप किसी भी मीडियम से हो, घाबरायची काहीच आवश्यकता नाही आहे। इंग्लिशचा पेपर सोपाच असतो आणि सोपाच असणार, फक्त तुमची तयारी जी आहे ती स्ट्रॉंग असली पाहिजे। जर तयारी नसेल तर काही होऊ शकत नाही। आपकी तयारी होनी चाहिए। अगर आपकी तयारी जबरदस्त होगी तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा और बेड़ा पार हो जाएगा। डरिए मत और हौसला बुलंद रख के इस पेपर को पार कर लीजिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। जरूर 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 इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर नीचे कमेंट में लिखिएगा कि मैं इंग्लिश से डरेगा नहीं, यस डरेगा नहीं और इसको पार करके रहेगा। जुड़िएगा हमारे स्काई एजुकेशन ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के साथ। हम यहां पर रेगुलरली पीडीएफ नोट्स डालते रहते हैं। साथ ही साथ आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, नाम है स्काई एजुकेशन, जिस पर हम ऑलरेडी कई अलग अलग प्रकार के पीडीएफ नोट्स डाल चुके हैं। एजुकेशनल अपडेट्स भी यहां पर आते रहते हैं। तो मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।